नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम सुनते हैं कृष्ण की परम भक्त जनाबाई की कथा। पंढरपुर की संत जनाबाई की कहानी मिसाल है, जिनके काम में हाथ बटाने के लिए स्वयं भगवान आते थे। इतना ही नहीं, जनाबाई के बनाए गोबर के उपलों से भगवान का नाम सुनाई देता था। महाराष्ट्र संतों की भूमिका कही जाती है। यहाँ कई महान भक्त हुए और उनकी बनाई रचनाएं, उनसे जुड़ी कहानी दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसे ही एक संत थे, संत नामदेव, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान विट्ठल के भक्त थे। संत नामदेव ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक हरि नाम की वर्षा की। संत नामदेव की दासी थी संत जनाबाई। जनाबाई संत नामदेव को अपना गुरु मानती थी। जनाबाई बचपन से ही भगवान विट्ठल की भक्त थी और पूरे समय विट्ठल विट्ठल जपती रहती थी। जनाबाई की भक्ति से के किस्से बहुत मशहूर हैं। इनमें से एक किस्सा गोबर से बने कंडों या उपलों से जुड़ा हुआ है। जनाबाई संत नामदेव के घर पर रहती थी और उनके घर के सारे काम करती थी। साथ ही उनकी पूजा अर्चना में मदद भी करती थी। जनाबाई की पड़ोसन उससे बहुत ईर्ष्या करती थी और अक्सर उसे बुरा भला कहती थी। वहीं जनाबाई हर समय मन ही मन भगवान का भजन करती थी और पड़ोसन की बातों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। पड़ोसन को जब लगा कि जनाबाई पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने एक दिन चाल चली। जनाबाई रोज गोबर के कंडे थापा करती थी। पड़ोसन ने यह कहकर कंडे ले लिए कि ये कंडे उसके हैं। तब जनाबाई ने कहा कि ये मेरे कंडे हैं। झगड़ा बढ़ गया। तभी वहां से राजा के सैनिक गुजर रहे थे, तो उन दोनों को राजा के पास लेकर गए। राजा ने जनाबाई से पूछा कि कोई निशानी बताओ जिससे साबित हो कि ये कंडे उनके हैं। इस पर जनाबाई ने कहा कि मैं भगवान विट्ठल का नाम जपते हुए ही हर काम करती हूँ। कंडे बनाते समय भी मैं विट्ठल विट्ठल जप रही थी। आप कंडों को कान से लगाकर देखिए, उनमें से विट्ठल का नाम सुनाई देगा। ये बात सुनकर सभा में मौजूद सारे लोग चौंक पड़े। तब राजा ने सच में अपने कान के पास कंडे को ले जाकर सुना, तो उससे विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। यह सुनते ही राजा जनाबाई की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गया और उनके चरणों में झुक गया। साथ ही उनकी पड़ोसन को सजा दी। वहीं पूरी सभा भगवान के जय जयकार से गूंज उठी। बोलिए राधे कृष्ण की जय।